नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 23 दिसंबर करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में यूएनएससी में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया है? म्यांमार में हिंसा समाप्त करने के लिए यूएनएससी में पहली बार प्रस्ताव पारित किया है। भारत में अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? भारत ने बांग्लादेश को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट केरल बना है। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है और लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य को इसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया? कल्याणी फेरेस्टा के नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं। एशियाई और संरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को AIIB बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? पियरे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कोची केरल जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ हैं। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा है? भारत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश बन गया। टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं। ब्रेन शुगर ग्लैक्टोज को कहते हैं। ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहते हैं और फ्रूट शुगर फ्रुक्टोज को कहते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य है। और सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है और सबसे कम वन हरियाणा राज्य में है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता और पोंगल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। कंबाला भैंस प्रतियोगिता कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं। खादी के कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? जैसलमेर राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कुमलंगी केरल का है।
पांचवा क्वेश्चन है तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इन्वर्टर ने प्रथम पुरस्कार मिला है? शालिनी कुमारी को इसमें पहला पुरस्कार मिला है। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ और इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? फिलीपींस ने भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। प्रसिद्ध नृतक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? वह कथक से संबंधित हैं। किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? साइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। फीफा के हेड इन्फेंटिनो हैं और इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना बना है और इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया और इसका शुभंकर लाइव था और फुटबॉल का नाम अल रहेला था। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है इसका विजेता केरल राज्य बना है। ड्यूरंड कप यह भी फुटबॉल से संबंधित है और इसका विजेता बेंगलुरु बना है। छठवां क्वेश्चन है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणितज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और यह चंद्रशेखर वेंकटरमन की जयंती है। राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं और इसी दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती है। रामानुजन अवार्ड नीना गुप्ता को मिला है। किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? मॉरिशस ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर विनोद को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंध को मिला है। भारत में पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप प्राजक्ता कोहली बनी है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाते हैं। भारत का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में भारत का पहला बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में, कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में, काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। नेताजी पुरस्कार 2022 से शिंजे अबे को सम्मानित किया गया। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल राज्य में शुरू हुआ। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया?
यह 4 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अन्य को दिया गया। 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाली भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है। भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है। केरल द्वारा भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है। T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वर को केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में एशले बार्टी और पुरुष में राफेल नाडाल ने जीता है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? एप्पल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 9वां क्वेश्चन है, नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है। पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह विशाखापट्टनम में स्थित है। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चिल्ड्रेन ऑफ द ईयर 2021 एंजाइटी शब्द को चुना गया। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल द्वारा बनाया गया। सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने लॉन्च किया। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध बीएसएफ से है। 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास को प्रदान किया गया? काला पानी को, जो एस राजेंद्रन का है, इसे तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नारायण को मिला है और इनकी कविता तुमड़ी है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अनुराधा राय को मिला है और इनका उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्स है। पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल राज्य में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई। किस राज्य सरकार ने टोक्यो पैराओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को पुलिस उप अधीक्षक DSP के रूप में नियुक्त किया है? असम द्वारा लवलीना बोरगोहन को पुलिस उप अधीक्षक DSP के रूप में नियुक्त किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? गाजियाबाद में KVIC द्वारा भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है। भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में किया गया शामिल। चलिए अब गौरव सीरीज देखते हैं। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। पापी गोंडा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में स्थित है।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या इसी का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तीनों यह राजस्थान में स्थित है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।